गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी हाँ, आज के वीडियो में भारतीय शेयर बाज़ार में लिस्टेड और बहुत ही चर्चा में रहने वाले एक ऐसी कंपनी की कहानी लेकर आया हूँ जो एक समय 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और ये 400 रुपये से गिरकर 3 रुपये के स्तर पर आ गया था। अब 3 रुपये से आगे का सफ़र, जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी शेयर की वापसी की कहानी की। भारतीय शेयर बाज़ार का सुजलॉन एनर्जी शेयर जो एक समय 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और 400 रुपये से गिरकर 3 रुपये पर पहुंच गया था। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर तुलसी तांती इस कंपनी की शुरुआत सन 1995 में किया था। तुलसी तांती का फैमिली का व्यवसाय जो कि टेक्सटाइल सेक्टर का हुआ करता था। उन्होंने सन 2001 में पावर सेक्टर में उतरने का फैसला किया और इसमें सफल भी हुए। जी हाँ दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की ऐसी कहानी आपके लिए लाए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे ये कंपनी एक समय आसमान में कुलांचे भरता था और आसमान से गिरकर ज़मीन पर आ पहुंचा और फिर दोबारा खड़ा होकर ये तेज़ी से दौड़ता हुआ आसमान की तरफ जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में बात करें तो विंड टरबाइन निर्माण में एक प्रमुख कंपनी है और साथ में एशिया के टॉप 10 कंपनियों में से एक है। जी हाँ, सुजलॉन की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में बात करें तो सुजलॉन विंड टरबाइन निर्माण में भारत की एक प्रमुख कंपनी है और साथ ही साथ एशिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक है। सुजलॉन एनर्जी शेयर जो साल 2007 में माफ़ कीजिएगा 400 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था, इसके पीछे का कारण और कुछ नहीं बल्कि कंपनी की हाई ग्रोथ थी। और इस समय तक तुलसी तांती ग्रीन एनर्जी एंटरप्रेन्योर में विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति बनकर उभर चुके थे। और सुजलॉन ने जर्मनी के सेनवियन और बेल्जियम के हैंसन कंपनी को 37 करोड़ का लोन लेकर खरीद लिया था। अब बात करेंगे जब पहली बार भारी कर्ज में डूबी थी कंपनी को अमेरिका की कंपनी एडिसन मिशन एनर्जी को 150 विंड टरबाइन के ऑर्डर मिले थे, लेकिन जो टरबाइन निर्माण के जो ऊपर पत्ते होते हैं वह ख़राब हो चुके थे, जिस कारण इस कंपनी ने उसका मुआवजा कंपनी से मांगा था और कंपनी को उस समय 400 करोड़ देने पड़े थे और ये साल 2008 का था। आगे जाकर 2007 में 400 रुपये पर ट्रेड करने वाला ये शेयर 2009 आते आते 40 रुपये पर ट्रेड करने लगा, क्योंकि कंपनी के पास कर्ज ही कर्ज था और वह बढ़ रहा था और कर्ज चुकाने के लिए कंपनी के पास ऑर्डर भी नहीं आ रहे थे। सुजलॉन एनर्जी शेयर कंपनी के लिए संकट मोचन बने दिलीप संघवी। जी हाँ, सुजलॉन एनर्जी शेयर मार्केट में कर्ज में डूब रहा था और साथ में कंपनी के पास ऑर्डर भी नहीं थे और इस समय कंपनी के पास संकट मोचन के रूप में दिलीप सांघवी की एंट्री हुई। वही दिलीप सांघवी जो सन फार्मा के प्रमोटर भी थे। उन्होंने 1800 करोड़ रुपये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और इनका 23% स्टेक खरीद लिया। कंपनी का अहम फैसला भविष्य के लिए कारगर साबित हुआ। जी हाँ, कंपनी के फाउंडर मिस्टर तुलसी तांती और साथ में बैंक की तरफ से बड़े सुझाव के तहत कंपनी में अहम फैसला लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी कंपनियां अधिग्रहण किए थे उनको बेचने के लिए कंपनी ने शुरुआत की। जिस कंपनी की तरफ से उनको प्रॉफिट कम हो रहा था उस कंपनी को धीरे धीरे बेचने की शुरुआत की थी, जिसका फ़ायदा यह हुआ कि कंपनी के पास पैसे आने लगे और कर्ज भी चुकाने में मदद हो रही थी। साथ में कंपनी ने अपने बिजनेस को भारत में ही बड़ा करने का अहम फैसला लिया और सुजलॉन एनर्जी शेयर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार किया। फाउंडर सुनील तांती का निधन, कंपनी ने अहम और महत्वपूर्ण फैसला लिया था और उसके ऊपर काम भी कर रहे थे, लेकिन साल अक्टूबर 2022 में कंपनी के फाउंडर तुलसी तांती का निधन हो गया और उनके जगह पर उनके छोटे भाई विनोद तांती ने अध्यक्ष का कारोबार हाथ में ले लिया। पर इस कारण स्टॉक में गिरावट भी दर्ज हो रही थी। पर भूतकाल का अहम फैसला अब काम करने लगा था और कंपनी को ऑर्डर और कंपनी का कर्ज कम होने लगा था। तिमाही के नतीजे बेहतर, कंपनी निवेश में बढ़ोतरी। जी हाँ, साल 2023 कंपनी के अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। कंपनी के पास ऑर्डर और अधिक आने लगे थे और कंपनी का बैलेंस शीट में भी सुधार होने लगा था। क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी के अच्छे नतीजे भी दे रही थी, जिसके कारण इसके निवेशकों की संख्या बढ़ रही थी। जो भारत के 64 म्यूचुअल फंड में ने सुजलॉन एनर्जी में 1567 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया, जिसके कारण सुजलॉन एनर्जी शेयर ने पिछले कुछ दिनों में ही 42 रुपये के आंकड़े को पार कर लिया और लगभग एक साल के भीतर अपने निवेशकों को 700% तक का रिटर्न दे डाला और आज के समय में ये कंपनी 42 रुपये के अपने 1 ईयर हाई पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, ये थे सुजलॉन की गिरने और उसके उठने की कहानी।
दोस्तों ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए या फिर अच्छे अच्छे शेयरों के फिनंशियल एनालिसिस के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें और इससे अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हम कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। हम किसी भी शेयर में निवेशकों को निवेश करने की सलाह नहीं देते। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर ही शेयरों में निवेश करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।